Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So this is another very important video क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। आपके माइंड में अभी तक जो भी डाउट्स चल रहे हैं वो सब इसमें क्लैरिफाई करेंगे। एंड दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्पोर्ट्स कोटा, CW कोटा, ECA कोटा एंड इवन जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स जिनका कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्पोर्ट्स कोटा की नेक्स्ट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, और क्या CW की फोर्थ लिस्ट भी आएगी, और ECA कोटा की लिस्ट की कब आने के चांसेस हैं, और नॉर्मल कट ऑफ हम उसको 8th कट ऑफ बोलें या 9th कट ऑफ बोलें जिसमें मूवमेंट अलाउड हो, क्या वो भी आएगी या नहीं आएगी। So don't skip the video, watch it till last, and if you are watching Kingdom of Learning for the first time, subscribe to it also। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे स्पोर्ट्स कोटा की, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा में नेक्स्ट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी वो आई थिंक ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि नेक्स्ट लिस्ट आएगी, क्योंकि अभी साफ साफ उसमें लिखा हुआ था जो लिस्ट पहले आई है इससे, जिसमें एडमिशन अभी चल रहा है, कि वो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट था। तो फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद ऑब्वियसली जैसे ही ये वाला एडमिशन प्रोसेस सारा ओवर हो जाएगा, आज 23 आई थिंक आज ही है, तो आज तक वेरीफाई होके सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद डेफिनेटली मींस बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं एडमिशन लिया होगा या जिन्होंने चेंज कराना होगा या जो भी होगा, तो स्पोर्ट्स कोटा में नेक्स्ट लिस्ट आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आई थिंक आएगी ही वो तो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको फर्स्ट लिस्ट में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी अलॉटेड कॉलेजेस इन द नेक्स्ट लिस्ट। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट CW कोटा फोर्थ लिस्ट। अब ये एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी 3 लिस्ट आ चुकी हैं CW कोटा स्टूडेंट्स के लिए, और उनका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको फर्स्ट लिस्ट में कोई कॉलेज अलॉट हुआ, सेकंड में फिर अपग्रेड हो गया, थर्ड में फिर से अपग्रेड हो गया। तो मीन्स CW कोटा वालों के लिए तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन फाइन, क्योंकि सबका मोस्टली अपग्रेडेशन हुआ ही है। तो आपके कॉमेंट से मुझे पता चलता रहता है, एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि आपको अपने डिज़ायर्ड कॉलेजेस मिल गए हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि अभी क्या इसकी एक और लिस्ट भी आएगी। तो एक्चुअली क्या था कि सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट में था कि ऑप्ट आउट फॉर रीएलोकेशन, तो मींस बहुत सारे बच्चों ने उसमें से ऑप्ट आउट नहीं किया था, तो उनका अपग्रेडेशन हो गया थर्ड लिस्ट में। तो अब लेकिन थर्ड लिस्ट में वापस ये चीज़ आ रही है कि ऑप्ट आउट फॉर रीएलोकेशन, कि इसका मीनिंग यही हो सकता है कि नेक्स्ट लिस्ट आने के भी बहुत चांसेस हैं। मींस अगर वो नेक्स्ट लिस्ट नहीं आनी होती तो डेफिनेटली ये ऑप्शन नहीं मिलता बच्चों को, कि मींस अब जो हो गया आपको मिल गया वही आपको रखना है। तो अब इसमें ये है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी कुछ अपग्रेडेशन चाहते हैं, या ये भी है कि कुछ बच्चों को मींस 2-2, 3-3 कॉलेजेस भी अलॉट हुए हैं, तो अब वो तो एक ही में एडमिशन लेंगे, तो बाकी कॉलेजेस बचेंगे। तो आई थिंक टू फिल देयर सीट्स दे विल रिलीज वन मोर लिस्ट, बट इसके चांसेस आई कैन नॉट से कि 100% हैं, कुछ चांसेस हैं। तो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ECA कोटा लिस्ट। इसके लिए स्टूडेंट्स डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि ECA कोटा की लिस्ट कब आएगी। तो हियर आई वांट टू एश्योर यू कि 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है एडमिशन की। स्पोर्ट्स कोटा स्टार्ट हो चुका है, CW कोटा भी स्टार्ट हो चुका है। ECA वालों का 12 दिसंबर को आई थी लिस्ट, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो नाउ होपफुली आज या कल में ECA कोटा की भी लिस्ट रिलीज़ हो जाएगी, क्योंकि अब मींस बहुत स्मूथली तो नहीं कहेंगे, बट वेरी फास्टली दिस होल प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो अब आई थिंक देयर विल नॉट बी मच डिले इन ECA कोटा लिस्ट ऑल्सो, सो इट विल बी रिलीज्ड वेरी सून। हो सकता है आज ही हो जाए, नहीं तो कल तक तो हो जाएगी। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए बहुत सारे बच्चे अभी भी वेट कर रहे हैं वो है नॉर्मल कट ऑफ। तो कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि वेकेंट सीट्स की लिस्ट जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिलीज़ हो चुकी है, और उसमें ये भी दिखाया था कि BSc के लिए, BCom के लिए बहुत सारी सीट्स अभी भी वेकेंट हैं, जनरल कैटेगरी के लिए भी। मींस स्पेशल कट ऑफ्स आ चुकी हैं जो कि रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। तो अब जो है नेक्स्ट चांसेस
यही हैं कि स्पेशल कट ऑफ शायद ना आए और नॉर्मल कट ऑफ ही आएगी। अब वो 9th होगी या 8th होगी वो हमें समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ कॉलेजेस ने पहले 8 कट ऑफ निकाली थी, 9th कट ऑफ कहीं पे भी नहीं निकली, स्पेशल कट ऑफ से ही निकली हैं। तो अब चांसेस हैं कि इसके बाद ये जब सारा प्रोसेस ओवर हो जाएगा, मीन सारे कोटा स्टूडेंट्स और रिजर्व्ड कैटेगरी एडमिशन ये सब कुछ ओवर हो जाएगा, हो सकता है तब एक और नॉर्मल कट ऑफ भी रिलीज होगी जिसमें कि आपको मूवमेंट भी अलाउड होगी। क्योंकि अभी तक ये है कि यूनिवर्सिटी का मेन पर्पस ये है मूवमेंट रोकना, मीन्स फाइनली कि जहां आपको जो कॉलेज मिला है आप उसी में रहें। क्योंकि मूवमेंट होने से क्या होता है कि बार बार जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मीन्स सपोज एक बच्चे ने एक कोर्स में एडमिशन लिया है, फिर वो दूसरे में ले रहा है, फिर वो तीसरे में ले रहा है, तो मीन्स that is definitely increasing the workload also and it takes too much time to handle all these things। तो अब मीन्स यूनिवर्सिटी का मेन पर्पस ये है कि बस एडमिशन प्रोसेस जो है वो क्लोज हो जाए और सब कुछ कंप्लीट हो जाए। तो सारा कुछ होने के बाद मीन्स आपकी जो लास्ट होप होगी, हो सकता है कि सारे कोटा एडमिशन, सारे रिजर्व कैटेगरी के एडमिशन्स ओवर होने के बाद एक और नॉर्मल कट ऑफ भी निकलेगी जिसमें आपको कॉलेज और कोर्स चेंज करने की भी परमिशन हो सकती है। तो मीन्स एक्चुअली में क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने शुरू में ही एडमिशन ले लिए थे कि मीन्स उनको वो कोर्स बिल्कुल चाहिए ही नहीं था, लेकिन उन्होंने एडमिशन ले लिया था कि नहीं हम बाद में चेंज कर लेंगे। तो उसके बाद लेकिन ये था 7 कट ऑफ्स निकली तो आपको चेंज करने का चांस मिला होगा, और अगर आपने अभी तक भी नहीं किया था तो यू कैन होप कि एक लास्ट चांस तो मिलना ही चाहिए। आई ऑल्सो एग्री विद दिस थिंग कि क्योंकि जो भी सीट्स वेकेंट हैं वो सीट्स तो यूनिवर्सिटी उनको वेकेंट तो छोड़ेगी नहीं, और अभी भी जो जनरल कैटेगरी की मीन्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स वेकेंट हैं तो दे विल डेफिनेटली बी फिल्ड। अब उसमें रिजर्व्ड कैटेगरी वाले बच्चे तो जाएंगे नहीं, तो उनको फिल तो किया ही जाएगा, और उसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए ही वो खुलेंगी। तो आई थिंक यू शुड नॉट लूज होप। तो एक उम्मीद अभी भी बाकी है कि एक नॉर्मल कट ऑफ तो आएगी, भले ही आप उसको 8th बोलो या फिर जिन कॉलेजेस ने पहले 8th रिलीज़ कर दी थी तो वो 9th बोलेंगे उसको, बट अब स्पेशल कट ऑफ आने के चांसेस कम है क्योंकि 2 स्पेशल कट ऑफ्स आ चुकी हैं, एक स्पेशल ड्राइव भी आ चुकी हैं, और रिजर्व कैटेगरी की स्टूडेंट्स अभी भी मीन्स उसमें एडमिशन नहीं ले रहे हैं। इट मीन्स कि वो सीट्स मुश्किल है फिल होना, बट जो जनरल कैटेगरी की सीट्स बची हैं वो डेफिनेटली फिल होंगी ही, तो उनको मींस वेकेंट नहीं छोड़ा जाएगा किसी भी कॉलेज में। और इस बार यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस भी बहुत मींस लंबा और कंफ्यूजिंग जा रहा है, क्योंकि पहले ये था कि 5 कट ऑफ तक ही यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया था, फिर 6th कट ऑफ भी आ गई, 7th भी आ गई, फिर स्पेशल ड्राइव्स भी आ गई और ये स्पेशल कट ऑफ्स भी आ गई। तो सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है, बट लास्ट अनप्रिडिक्टेबल थिंग विल बी to release a normal cutoff in which all the students, those who are remaining, they can get admission. So thank you everybody. I think I have clarified all your doubts. Share this video with your friends also, and because this is useful for all the students who are getting admission in Delhi University or those who are waiting to get admission in Delhi University. And if you found the video useful, like it also. Thank you.